नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और अभी अभी एसएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया कि आपके सिजिल के एग्ज़ाम को पोस्टपोन की जा रही है क्योंकि एसएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑब्वियस है, जो सही नहीं है। साथ ही साथ इसमें बात की गई है कि जो भी जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई है वो फेज़ 13 के एग्ज़ाम में उनका एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। पर इसमें कहीं भी एसएससी स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई बात नहीं की गई। और अभी जब एसएससी की वेबसाइट पे नोटिस आ गया कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो सभी टीचर्स अपनी वाहवाही लुटाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमने जी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। कोई भी एसएससी स्टेनो के बारे में बात नहीं कर रहा कि एसएससी स्टेनो के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा कि इनके साथ भी तो सेम प्रॉब्लम हुई थी जो एसएससी फेज़ वाले एग्ज़ाम में हुआ था, और इनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स की अच्छे से एग्ज़ाम स्मूथली कराया जा सके। ठीक है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए एसएससी स्टेनो के स्टूडेंट्स को प्यादे की तरह कुर्बान किया जा रहा है, और इन टीचर्स के मुंह से एक भी बातें नहीं निकल रही है। शुरू में सब लोग अपने थंबनेल्स लगा के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वी स्टैंड्स विद एसएससी स्टेनो स्टूडेंट्स। चाहे वो परमार सर हो गए, अभिनय सर हो गए, सब बात कर रहे थे, नीतू मैम हो गई, रानी मैम हो गई, कि हम लोग एसएससी स्टेनो के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। बट जब इस नोटिस में अभी भी कुछ भी एसएससी स्टेनो वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई है, ना ही उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो कि सेम प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया जो एसएससी फेज़ वाले बच्चों ने फेस किया। तो अगेन मैं उनसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है। ये भी वही बच्चे जो आपके कोर्स परचेज करते हैं, इनके नंबर्स कम है तो क्या आप इन्हें अहमियत वो नहीं देंगे जो आप एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को देते हैं? सिर्फ सीजीएल सीजीएल सीजीएल। ठीक है। सब सिर्फ सीजीएल की बात कर रहे हैं, एसएससी स्टेनो की बात कोई कर ही नहीं रहे हैं या फिर कोई करना नहीं चाहता है। ठीक है। बच्चे वही सर्वर वाली इशू फेस कर रहे हैं, बच्चे रोते हुए सेंटर से बाहर आ रहे हैं, एग्जाम्स में मैथ्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं आप ये तो खुश नहीं हो रहे हैं ना कि इनके मैथ्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बच्चे एसएससी स्टेनो वाले बच्चे भी मैथ्स के कोर्सेज परचेज करेंगे? सर वो मैं क्या कहूँ, आप लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, बड़े टीचर्स हैं। फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना आप पे भरोसा एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स ने किया था, उतना ही भरोसा आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स ने भी किया था। उनकी भी उम्मीदें उतनी ही थी जितनी एक सीजीएल एस्पिरेंट ने आप पे लगा रखी थी। बट यू हैव गिवन होप टू एसएससी स्टेनो स्टूडेंट्स। अब आप उनकी बात कर नहीं रहे, बस आप ये अब आप लोग में होड़ लगी हुई है कि हमने जी करवा दिया। सब लोग अपने अपने चैनल्स पे आके ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी वजह से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। ठीक है सर, आपकी वजह से ही हुआ है, बट आपने एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम को पोस्टपोन क्यों नहीं करवाया? ठीक है। आप सीजीएल का करवा दिए तो स्टेनो के एग्ज़ाम भी तो पोस्टपोन करवा सकते थे आप। क्या आपको एसएससी स्टेनो वाले बच्चों का सपोर्ट नहीं था? सब सपोर्ट था, सीजीएल वाले बच्चे भी सपोर्ट कर रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन आपने एक बार भी अपने जो रिप्रेजेंटेशन आपने जो डाला उसमें स्टेनो का बात किया, लेकिन उसको आपने एक जोरदार तरीके से रखा नहीं, बस इसको आपने लाइट लिया। देखते हैं आप भी उनकी बातों में आ गए कि ये जस्ट आपने माउस की तरह एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। जो चूहों पे की जाती है, तो वो चूहे थे अभी एसएससी स्टेनो के स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, मैथ्स वाले टीचर से तो हम थोड़ी कम उम्मीद भी लगा के रखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले टीचर्स वो तो आपके कोर्सेज प्रॉपर परचेज करते हैं सारे स्टेनो के बच्चे। चाहे वो नीतू मैम हो गए, रानी मैम हो गए, और भी सर है, जयदेव सर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स होंगे, मैं सबके नाम से तो नहीं जानता कि कौन कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। बट आप लोगों ने क्या किया? मैथ्स वाले टीचर से तो थोड़ी उम्मीद चलिए स्टेनो वाले बच्चों को कम ही होती है, और उन्होंने वैसे ही दोहरा रवैया अपनाया भी। बट आप इंग्लिश टीचर्स, ठीक है, इंग्लिश के टीचर्स, आप लोगों ने इनको कैसे भूल गया? क्योंकि आपके पता है कि इस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स की इंग्लिश ही पूछी जाती है। इतना शायद ही किसी एग्ज़ाम में होता है कि जितने इंग्लिश से इतने नंबर्स के पूछे जाते हैं, और उसके लिए सारे बच्चे आप पे डिपेंडेंट होते हैं, आप पढ़ाते हैं, आपको वो मानते भी हैं। लेकिन आपने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि इन बच्चों के लिए भी थोड़ी सी बात कर दी जाए। अभी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि अभी जस्ट सुबह सुबह आज की ही शिफ्ट में, 8 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल हो गया। ठीक है। लेकिन एसएससी क्या करता है कि वहाँ पे सेम डे सेम शिफ्ट में, ठीक है, आगे बोल देता है कि आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हुई है बट आपकी एग्ज़ाम हम सेम डे कराएंगे, और वो सेम डे करवा भी ले रहा। सोचिए तो क्या सेम डे में पॉसिबल बच्चे वहाँ पे सेंटर में पहुँचे होंगे? काफ़ी बच्चे तो पहुँच भी नहीं पाए होंगे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अभी सीजीएल वाले बच्चों के साथ नहीं हुई, तो ये क्या आपको ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लग रही है? इस मामले में आप लोगों ने काफ़ी डिसअपॉइंटेड किया है असिस्टेंट वाले बच्चों के। अब शायद ही वो आप पे कभी ट्रस्ट करेंगे। और इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, यू ऑल हैव फेल्ड अस, यू ऑल हैव फेल्ड एस एस सी स्टेनोग्राफर एक्सपीरियंस, एस एस सी स्टेनोग्राफर कैंडिडेट्स, यू ऑल हैव फेल्ड अस। और इसमें मैं एस एस सी स्टेनोग्राफर वाले टीचर्स से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों में भी यूनिटी नहीं है। डेट्स वाई दे यूज अस एंड थ्रो
लाइक अ टिश्यू पेपर। ट्वीट्स वाले कैंपेन में तो ये तो आपने नहीं कहा था कि एसएससी स्टेनो वाले बच्चे मत आओ, हम आपकी बातें नहीं रखेंगे। तब तो आप सबको बुला रहे थे कि हाँ सबको दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। तो ट्वीट्स तो आपने सबसे करवाए, लेकिन बात अब सिर्फ आप एसएससी सीजीएल की, आपके सबके जवान पे एक ही है कि एसएससी सीजीएल का हमने पेपर को ये पोस्टपोन करवा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने स्टेनो वाले बच्चों के कंधों पे रख के बंदूक तो चला ली, बट उनके लिए आपने कुछ किया नहीं। क्या आपको एसएससी स्टेनो वाले बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा? उनके आंसू नहीं दिख रहे हैं? कितने एस्पिरेंट्स इसमें इनमें ये भी थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। सोचिए, उनका लास्ट अटेम्प्ट था और वो भी इस बार खराब हो गया। क्यों? क्योंकि एसएससी आपका मैथ्स का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जिनकी मैथ्स थोड़ी अच्छी होगी तो उन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन तो कर दिया होगा। ठीक है। अब जिनके मैथ्स के क्वेश्चंस, जिनके मैथ्स कमज़ोर होंगे वो तो मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे। अब आप तो खुश हो जाओ कि जी अब तो मैथ्स पढ़ोगे, अब मैथ्स भी हम आएंगे पढ़ाएंगे आपको। तो सर इट इज, सर सेम ऑन यू फॉर लिविंग अस ऑल बिहाइंड एंड यूजिंग अस लाइक अ गिनी पिग। इतने कॉन्फिडेंस से आप एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को भरोसा देते हैं, उस कॉन्फिडेंस से आप एसएससी स्टेनो वाले बच्चों को अपने भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, बट हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी। अब तो लग रहा है कि एसएससी ये एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं करेगी और होपफुली आपका आंसर की ही आ जाए कुछ दिनों में। पर ये बहुत गलत हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के साथ, और अभी भी मुझे लगता है कि आप लोग नहीं कुछ करने वाले हैं। दिस इज़ द फेट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स। अब हमें लगता है कि यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा सब लोगों को, अनलेस एंड अनटिल कोई चमत्कार हो जाए। ऑल्सो सेम ऑन एसएससी, जिन्होंने ये नौबत क्रिएट कर दी एसएससी स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स के साथ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग जिनका भी प्रीलिम्स अच्छा गया और स्किल की आप तैयारी कीजिए। आप लोग जिनके भी नंबर लग रहे हैं कि 130 प्लस है, तो मुझे लगता है कि उनको इस बार स्किल में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जनरली, कुछ मुझे भी नहीं लग रहा कि ये लोग भी कुछ आगे ज़्यादा कुछ करेंगे, तो आप लोग स्किल की आप फर्दर तैयारी कीजिए और जो भी हेल्प होगा हम लोग चैनल से आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।